हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन दैट इज क्लोज टेस्ट, राइट। सो क्लोज टेस्ट जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही जो है वो इजी आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल आता है। बट इससे पहले देखते हैं कि क्लोज टेस्ट जो है वो होता क्या है। लेट मी टेल यू, बच्चे क्लोज टेस्ट जो है इट इज काइंड ऑफ अ पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। पैराग्राफ फॉर्म्स में आपको दिया जाता है क्लोज टेस्ट एंड इसमें आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड रहती हैं, बहुत ही इजी होता है if you are knowing the concept of handling the grammar and vocabulary part। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि क्लोज टेस्ट में आपको किस किस चीजों के साथ जो है वो डील करना पड़ सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट गोज टू योर ग्रामर पार्ट, राइट। आपको ग्रामर की फुल फ्लेज जो है वो नॉलेज होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को हैंडल करने के लिए, बिकॉज मैक्सिमम ये देखा गया है कि क्लोज टेस्ट में ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से पूछी जाती है। द स्पेशल रेफरेंस गोज टू योर प्रेपोजिशन, ठीक है। आपकी जो प्रेपोजिशंस हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आती है। आपको 4 जो है वो फिल इन द ऑप्शन दिए जाते हैं क्लोज टेस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रपोजिशन दी जाती है वो तीनों या चारों ऑप्शन जो होती हैं वो एक तरीके से नियर बाय ऑप्शन में होती है, जैसे कि एट हो गया, इन हो गया, इनटू और क्या कहते हैं इनसाइड। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऑप्शंस होती हैं जो बहुत ही रिलेट करती हैं एक दूसरे को, नियर बाय मीनिंग कन्वे करती हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट सूटेड रहेगी यहाँ के लिए। सो प्रेपोजिशन का केस जो है इसमें ग्रामर में रहता है। साथ में बेसिकली जो ग्रामर के साथ साथ देखें तो ग्रामेटिकल वोकैबुलरी भी जो है इसमें पूछी जा सकती है, बिकॉज ग्रामर रिलेटेड जो वोकैबुलरी है वो भी आ जाती है। मीन स्टेटमेंट वेरिएशन बताता है कि स्टेटमेंट में किस तरीके की वोकैबुलरी जो है वो यूज की होगी। जैसे मैंने आपको शायद एरर डिटेक्शन के टाइम पे एक स्टेटमेंट बताई थी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ड्रॉन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है वो सिंग करती हैं, सैंग करती हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिल सकता है कि इस तरीके से जो ग्रामेटिकल वोकैबुलरी है वो हम यूज करते हैं। वेरी सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट, बट इजीली हैंडल हो जाता है। ग्रामर हैंडल कर सकते हैं तो ग्रामेटिकल वोकैबुलरी भी बहुत इजीली जो है वो हैंडल की जा सकती है, बहुत अच्छा सा रहेगा। लास्ट आपको जो इसमें हैंडल करना होता है दैट इज अ वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी में ज्यादा मैं स्ट्रेस इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग देयर ओन वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी वोकैबुलरी होती है। अगर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड बात करें तो ज्योग्राफी की अलग वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई सीरीज हो गया, पीक्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, कोई पर्टिकुलर एक वर्ड यूज कर दिया जाता है, टाइम से रिलेटेड वर्ड यूज कर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी में इन्फ्लेशन वर्ड आ चुका है, आ सकता है, डेफिसिट आ सकता है, क्रेडिट डेबिट आ सकता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक टिपिकल सब्जेक्ट वोकैबुलरी में चलते हैं। बच्चे आप लोगों को यहाँ पर एक सब्जेक्ट वोकैबुलरी की तरह जो है वो डील करना पड़ सकता है। मे बी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई वोकैबुलरी है, जैसे वर्ड डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट्रेशन है, कुछ ऐसे वर्ड्स। मीन सेंटेंस वेरिएशन जो है करेक्ट यूसेज ऑफ वोकैबुलरी बताता है कि किस तरीके की वोकैबुलरी कहां पर किस अकॉर्डिंग यूज करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोज टेस्ट आपको अगर इशू किया जाएगा तो इट मे बी कोई इन्वायरमेंट का इशू आपको दे दिया जाएगा, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दे दिया जाएगा, कोई साइकोलॉजी दे दी जाएगी, कोई स्टडी मैटर दे दिया जाएगा, या किसी का कोई ऑटोबायोग्राफी दे दी जाएगी, या मे बी अ डायलॉग कन्वर्सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो द वोकैबुलरी सिस्टम, यू हैव टू फॉलो द ग्रामर सिस्टम। ग्रामर तो इसमें बहुत अच्छे से फुल फ्लेश जो है वो आपको आनी चाहिए, कंप्लीट थॉरो नॉलेज आपको चाहिए आपको अच्छे से क्लोज टेस्ट को हैंडल करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट मी टेल यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा गया है कि आपका जो क्लोज टेस्ट है, प्लीज हैव अ लुक, क्लोज टेस्ट में जो आपका वेरिएशन पार्ट रहता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही देने हैं क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करने में, बिकॉज 20 मिनट्स का पेपर होता है तो 3 to 4 मिनट्स आर मोर देन इनफ। इवन यू कैन ग्रांट द लेस टाइम,
जरूरी नहीं है कि 3 से 4 मिनट है, अगर उससे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कहीं कहीं पर आपका जो क्लोज टेस्ट है बहुत ही इजी आया होता है, बहुत जल्दी जो है बच्चे वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक पार्ट। बाकी अगर देखा जाए क्लोज टेस्ट को हैंडल करने के लिए बहुत ही छोटा पैराग्राफ होता है, थॉरो रीडिंग की जरूरत होती है, बहुत ही क्विक रीडिंग की जरूरत होती है, बिकॉज रीडिंग में भी आप टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। और कभी कभी ये होता है कि डू नॉट स्टिक टू द फर्स्ट पोजिशन, मीन्स फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको इशू किया गया है तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का ये मतलब नहीं कि आपको उसी टाइम पे उसी का जो मीनिंग है उसी टाइम पे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, यू हैव टू रीड आउट द पैसेज। कभी कभी क्या होता है बच्चे की फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इशू कर दिया जाता है, अगर आपको उसका करेक्टेड फिलअप जो है वो नहीं प्रोवाइडेड मिला, मीन 4 ऑप्शंस में से नहीं मिल रहा है, तो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द सेकेंड पार्ट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, थर्ड पढ़ लीजिए, कम टू द लास्ट वन। इवन कभी कभी क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में बच्चे लास्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को आंसर कर रही होती है, और इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट की कंप्लीट जो है थॉरो रीडिंग देने की जरूरत है। आप थॉरो रीडिंग दीजिए, साथ में आप जो है एक लिंकेज, देखो स्टेटमेंट है कहीं पर ब्रेक नहीं होता, तो पैराग्राफ जो है वो कंटिन्यू ऑर्डर में चलना है, तो ये आपका बहुत ही प्लस पॉइंट है इसमें क्लोज टेस्ट को हैंडल करने के लिए, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स तो हमें नहीं पता होते कि कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से खत्म होता है, तो वो थोड़ा सा अलग पार्ट रहता है। बट क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स कंटिन्यू फॉर्म में है, कंटिन्यू रनिंग पैराग्राफ रहता है, तो कहीं ना कहीं जो है एक स्टोरी चल रही होती है, और स्टोरी को कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे हम कनेक्शन जो है वो बहुत इजीली दे सकते हैं, और ये ही एक इसका रीजन है कि क्लोज टेस्ट जो है वो बहुत ही इजी होता है या मॉडरेट लेवल का होता है, और नॉर्मली हर एक बच्चा जो है इसको बहुत ही कम टाइम में जो है पेपर्स में कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट वन, लेट्स हैव अ गो फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस वन। ओके, यहाँ पर जो पैराग्राफ इशू किया है बच्चे, दिस इज द बेसिकली इकोसिस्टम को लेके मैंने ये पैराग्राफ जो है डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पूरा, अगर देखो सबसे बड़ी बात है कि पैराग्राफ स्टार्टअप जब होता है तो एक बीइंग नॉर्मल कॉमन रीडर हम कह सकते हैं कि जो जिसकी रीडिंग कॉमनली जो है, जो बच्चा जो है रेगुलर रीडिंग कर रहा है, वो इन सब चीजों को बहुत इजीली समझ सकता है, बहुत इजीली जो है वो हैंडल कर सकता है, नॉट इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ डिफिकल्टी जो है वो आएगी इसको हैंडल करने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैन हैज बिन टेम्पररिंग, यहाँ पर बच्चे इस तरीके से आपको जो है नंबर 1 स्टेटमेंट जो है वो दी जाएंगी, तो 1 दिया गया है, तो 1 के अगेंस्ट में आपको कितनी 4 ऑप्शन जो है वो प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। मैन हैज बिन टेम्पररिंग डैश द इकोसिस्टम फॉर वेरी, सो यहाँ पर पहली बात तो प्लीज कुछ रिलेटेड वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स के साथ वाले वर्ड्स का मीनिंग जो है फाइंड आउट करना, या आपको उनका मीनिंग पता होना भी बहुत जरूरी है, सो दैट कि आप जो फिल इन द ब्लैंक्स में चूजन जो है स्टेटमेंट लेने वाले हो, चूजन वर्ड लेने वाले हो, वो करेक्टेड फॉर्म में आए आपके पास। यहाँ पर टेम्पररिंग का मीनिंग होता है छेड़खानी करना, ठीक है। तो मैन हैज बिन टेम्पररिंग डैश द इकोस्फीयर फॉर अ वेरी, सो मैन हैज बिन इन टेम्पररिंग किसके साथ, छेड़खानी, टेम्पररिंग किसके साथ, विद, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो किस में जाएगी, विद के साथ, विद इकोस्फीयर फॉर अ वेरी डैश टाइम, फॉर अ वेरी डैश टाइम मीन्स आपको ऑप्शन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस कैसे दी गई हैं, शॉर्ट, स्मॉल, लॉन्ग, टॉल। शॉर्ट और स्मॉल नियर बाय मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, और लॉन्ग और टॉल जो है वो अगेन नियर बाय मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्या आई है कि आपको पता है इकोस्फीयर, अब ये जनरल टॉपिक आता है इन्वायरमेंट का, एवरीवन नोज इट, दिस इज अ जनरल टॉपिक, और काफी बच्चों ने इन्वायरमेंट के ऊपर, आप लोगों ने स्कूलिंग में बहुत सारे ऐसे लिखे होते हैं, तो इतनी नॉलेज तो हर एक बच्चा रखता है। दिस इज द जस्ट एक जनरल टॉपिक जो है, जनरल टॉपिक आया है, इजीली हैंडल किया जाएगा। तो वेरी डैश टाइम, वेरी व्हाट, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है वेरी लॉन्ग टाइम, तो सेकेंड ऑप्शन आपकी जाती है लॉन्ग टाइम। छेड़खानी कब से हो रही है, टेम्पररिंग कब से हो रहा है इकोस्फीयर के साथ, वेरी लॉन्ग टाइम के साथ हो रहा है, एंड इज फोर्स्ड टू डैश दैट, and is forced to dash that environmental resources, और forced to, अब देखो यहाँ पर क्या आई, see, do, look और recognize। अब देखो प्लीज लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन देखिए, see आया, ठीक है, look, see और look
बहुत ही नियर बाय डिफरेंस है, ठीक है, डो और रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पर चारों जो ऑप्शन दी गई है वो बहुत ही नियर बाय दी गई है, हमें देखना है कि इनमें से जो राइट वर्ड है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों का ही यूज किया गया है। तो लेट्स हैव अ लुक, इज फोर्स्ड टू सी दैट या लुक दैट, ठीक है। अगर हम सी डालते हैं टू सी दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, या हम यहाँ पर लुक डालते हैं फोर्स्ड टू लुक दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर आएगा आपकी जो राइट ऑप्शन है वो आएगी सी, राइट। आपकी ये ऑप्शन जो है वो सी है, ओके ओके। सी दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश फुल स्टॉप। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो जाती है प्लेंटी, स्कार, मिन्यूट, इनफ, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो वर्ड्स इशू किए गए हैं बच्चे वो बहुत ही नियर बाय वोकैबुलरी इशू की गई है। प्लेंटी ज्यादा, स्कार का मतलब कम होता है, स्केर्सिटी, ठीक है, मिन्यूट थोड़ा, ठीक है, और इनफ का मतलब भी है कुछ, ठीक है, थोड़ा भी बोल सकते हैं, ज्यादा भी बोल सकते हैं, इनफ का मतलब कुछ होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर था सी दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश फुल स्टॉप। सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बाय द जनरल पैराग्राफ ऑफ एनवायरमेंट, यू नो कि एनवायरमेंट रिसोर्सेज यहाँ पर क्या है, स्कार है। स्केर्सिटी के बारे में बताई गई है, स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, किसी चीज में कमी होना, तो दैट इज स्कार बताया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फुल स्टॉप लग चुका है, मूव ऑन करते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डैश सोशल प्रॉब्लम्स, यस। सो नंबर 5 की अगर ऑप्शन चेक करते हैं, रियली, कोल्डली, बैडली एंड हैप्पीली, सारी ऑप्शन बहुत ही अलग तरीके से डिफर कर रही है। प्लीज हैव अ लुक। रियली मींस एक्चुअल फैक्ट बताया जा रहा है, कोल्डली कहीं से भी नहीं आएगा बिकॉज कोल्डली के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेटमेंट यहाँ नहीं जा रही है, बैडली के अकॉर्डिंग भी नहीं जा रही है, हैप्पीली तो बिल्कुल नहीं है बिकॉज ये स्टेटमेंट में एनवायरमेंट को जो मैन जो है वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। सो द स्टेटमेंट गोज विद environmental problems are really a social problem, yes, यहाँ पर really आएगा, badly नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी जो सोशल प्रॉब्लम जो है वो एक नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो वैसा वर्ड नहीं जाएगा यूज करने को, रियली जो है वो आपका जो एडवर्ब है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दे बिगिन विद पीपल एज इफेक्ट, रिजल्ट, कॉज एंड विजडम। अगेन ऑप्शंस क्या है देखिए, इफेक्ट किसी को इफेक्ट करना, असर पहुंचाना, किसी को किसी चीज का जो है कोई चीज अगर हुई है, जैसे जो इन्वायरमेंट का नुकसान हुआ है तो उसका जो असर है, कॉज है, इफेक्ट है, वो किसको जा रहा है। सो इफेक्ट, रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है, उसका होलसम जो आउटकम है वो क्या निकला, कॉज क्या है, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज विजडम। तो राइट नाउ यहाँ देखा जाए तो विजडम वर्ड जो है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया है, तो तीन ऑप्शन जो है वो मैच कर सकती हैं, बट विजडम नहीं कर रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर स्टेटमेंट में दे बिगिन विद पीपल एज अ, पीपल को बोला है, तो पीपल जो है देखो एनवायरमेंट को कॉज होगा और इफेक्ट भी लोगों को ही होता है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज, राइट। दे बिगिन विद पीपल एज कॉज, कॉज एंड एंड, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट बोली गई है, एंड अगर यूज कर दिया गया है, ए एन डी, एंड नहीं बोला, एंड बोला है, ई एन डी, दैट मीन्स किसी चीज का जो है बिल्कुल ही लास्ट पार्ट या बहुत ही जो कहते हैं अभी वो चीज जो है वो खत्म होने वाली है, इन दैट सेंस ये बात बोली गई है। सो कॉज एंड एंड विद पीपल एज विक्टिम, यस, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से वही चीज बता रही है कि लोग ही जो है उसका कॉज भी बनते हैं और उसका विक्टिम भी बनते हैं, तो कॉज और विक्टिम जो है वो बहुत ही इजीली स्टेटमेंट में फिट हो रहे हैं, तो उस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में कॉज ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज डैश रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखते हैं, हैव, हैड, बीइंग और हैज, ये ग्रामर यूज की गई है, जो आपका लिंकिंग वर्ब्स है उसमें आया है। सो लेट्स हैव अ लुक, अनप्लान्ड ईडी फॉर्म यूज किया गया, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज डैश रिजल्टेड इन, रिजल्टेड इन व्हाट, दैट मींस हैड रिजल्टेड इन, बिकॉज जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या कहते हैं पास्ट बताती है, तो दैट इज हैड रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कॉमा लग चुका है, फॉसिल फ्यूल्स की डिप्लीशन के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इज अब यहां देखिए,
नेक्स्ट ऑप्शन जो दी गए रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन भी बहुत अच्छे से दी गई हैं, ऐसी ही आपको क्लोज टेस्ट में ऑप्शन जो है वो प्रोवाइडेड होती है। रेजोल्यूशन, पॉल्यूशन, रिसोल्यूशंस एंड एवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा टिपिकल जो है वोकैबुलरी यूज की गई है, सब्जेक्ट वोकैबुलरी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड यूज किया गया है। रेवोल्यूशन, तो यहाँ आई डोंट थिंक सो रेवोल्यूशन वर्ड यहाँ पर आ जाना चाहिए कि डैश ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। सो एयर एंड वाटर का रेवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। एयर एंड वाटर का रिसोल्यूशन नहीं होता, एयर एंड वाटर का एवोल्यूशन नहीं होता है, एयर एंड वाटर का जो है वो पॉल्यूशन वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा पॉल्यूशन, बिकॉज देखो आगे वाला वर्ड जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत इजीली बता रहा है। सो एयर एंड वाटर का क्या होता है, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड water, comma, deforestation which has resulted in dash imbalance. किसका imbalance? Let's have a look to the option. Ecological, ठीक है, biological, logical and chronological, ठीक है। तो यहाँ पर environment से बारे में बात हो रही है, imbalance environment का हो रहा है, तो environment के balance के लिए biological तो word आएगा नहीं, chronological जो है related with time होता है, let me tell you ये भी नहीं आ सकता है, logical तीनों ऑप्शंस को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, एंड जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज लॉजिकल। हम इकोस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्टेटमेंट जो है पैराग्राफ इकोस्फीयर के बारे में आ रही है, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल जो है वर्ड वो यहाँ पर सुटेबल रहेगा। लॉजिकल इम्बैलेंस के बारे में बात हुई है, एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ डैश हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन। अब लास्ट ऑप्शन बाय, इन, आउट, थ्रू, प्लीज हैव अ लुक। बाय का मतलब द्वारा, ठीक है, तो वेल्थ बाय हैवी बोला जा सकता है, गलत नहीं है, बट लेट्स वेट फॉर द अदर ऑप्शन। इन, ठीक है, वेल्थ इन हैवी, ठीक है, इन हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन, ये भी यूज किया जा सकता है। आउट, आउट ऑप्शन के कारण वेल्थ आउट नहीं आएगा, बिकॉज आउट का होता है किसी चीज से निकल जाना, तो यहाँ पर वो चीज नहीं बताई गई है। उसके बाद थ्रू, ठीक है, यस, यहाँ पर थ्रू देख के ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ थ्रू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन, यस थ्रू आएगा, बिकॉज यहाँ पर अवे वर्ड को यूज किया गया है। अवे मीन्स किसी में से निकाला गया, बट किस वे में से निकाला गया, तो उस वे को किसी के थ्रू से जाना ही पड़ेगा। सो दैट इज अ रेक्टिफाइड आंसर, यहाँ पर जो है थ्रू आएगा, थ्रू हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड क्या कहते हैं, पावर जनरेशन। सो ये है आपका फर्स्ट क्लोज टेस्ट, जो आपको ये क्या बताता है, दिस इज अ इन्वायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक, एवरीवन नोज इट। एनवायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों ने काफी जो है स्कूलिंग में जो है पैराग्राफ्स लिखे होंगे, तो यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल जो एक टॉपिक वोकैबुलरी है वो यूज की जा रही है, एनवायरमेंटल वोकैबुलरी यूज की गई। एनवायरमेंटल वोकैबुलरी देखिए प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर जैसे प्लेंटी वर्ड यूज किया गया, देन यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन, पॉल्यूशन वर्ड यूज किया गया, ये एक वोकैबुलरी है। इकोलॉजिकल वर्ड यूज किया गया है, साथ में ग्रामर भी यूज हुई है, प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। सो ये इस तरीके से आपको जो है पेपर्स में जो है वो क्लोज टेस्ट जो है वो प्रोवाइडेड रहता है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। ओके, लेट्स हैव अ लुक टू दिस वन। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पढ़ने से पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हुई है। द लाइब्रेरी मीन्स एक लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है, राइट। ओके, लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। The library, if used properly, is invaluable in helping you to develop discernment, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये बात हो रही है कि लाइब्रेरी जो है, फर्स्ट लाइन से सिर्फ इन्होंने ये मीनिंग बताया है कि लाइब्रेरी होती क्या है, और वो जो है कौन सा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है। Okay, it is rich. Okay, let's have a look at the first fill in the blanks. It is rich. Number one dash information. It is rich. Number one dash information. तो ऑप्शन देखिए, ऑफ, फॉर, इन, विद। यहाँ पर prepositions का यूज किया गया है। ऑफ है, ठीक है, अगर हम ऑफ के साथ जाते हैं, इट इज रिच ऑफ इंफॉर्मेशन, नो, ऑफ इंफॉर्मेशन वो वाली इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड नहीं बोला गया है। इट इज रिच इन इंफॉर्मेशन, बिकॉज हम यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में इन आएगा, बिकॉज आगे की जो बात स्टेटमेंट कर रही है दैट गोज फार बियॉन्ड द,
मीन्स वो चीज जो है, लाइब्रेरी जो है वो किसमें रिच है, दैट इज इन इंफॉर्मेशन जो है वो रिच है, तो फर्स्ट ऑप्शन में इन आएगा, ठीक है। दैट गोज फार बियॉन्ड द डैश ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप ऑप्शन देखते हैं, पेजेस, लिमिट्स, कन्फाइंस और लिमिटेशंस। अब यहाँ पर लिमिट और लिमिटेशन दोनों साथ साथ में दिया गया है। पेजेस मींस वी आर रिलेटेड टू द बुक पेजेस एंड ऑल, एंड कन्फाइंस का मतलब है कि वो उस चीज को रिकमेंड या एक तरीके से रजिस्टर्ड करवाता है स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू दैट वन। सो इट इज रिच in information that goes far beyond the dash of any textbook, far beyond the limits. yes, यहाँ पर limits के बारे में बात की है, because यहाँ पर जो next word यूज किया गया है, let have a look, far beyond, ठीक है, far beyond the limits, ठीक है, मीन्स वो चीज उससे बहुत ही अलग से जो है, उससे भी जो उसका जो एक लिमिट है उससे भी बियॉन्ड वो चीज जो है वो जा रही है, तो यहाँ पर लिमिट्स आएगा, ठीक है। लिमिट्स ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक और कोर्स, ठीक है, तो यहां पर जो है वो स्टेटमेंट फुल स्टॉप हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, डैश योर टेक्स्ट बुक ऑथर। अब डैश टेक्स्ट बुक ऑथर में लेट्स हैव अ लुक द ऑप्शन क्या है, इफ, व्हाइल, व्हेन, सपोज, ठीक है। अब ये ऑप्शन दी गई हैं, सो स्टार्टिंग स्टेटमेंट पढ़ने से नहीं पता लग रहा कि इसमें क्या जाना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक, डैश your textbook author does not make a particular, आगे फिर fill in the blanks है, does not make a particular dash clear and you feel the need of dash another description in greater detail, again fill in। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक, डैश योर टेक्स्ट बुक। अब डैश योर टेक्स्ट बुक यहाँ पर इफ, अगर हम बोलते हैं इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट, यस, यहाँ पर कंडीशन जो है वो सेट की जा रही है कि आगे देखो, योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट जो है वो एक तरीके से हमें ये बता रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर कंडीशन जो है वो लगाई जा रही है, उसके बाद जो मीन्स कंडीशनल वर्ड लगाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो स्टेटमेंट प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, क्या कहते हैं, इफ, यहाँ पर आपका आएगा इफ योर टेक्स्ट बुक ऑथर डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर फिल इन द ब्लैंक्स है, पर्टिकुलर के बाद इंफॉर्मेशन, एंट्री, एक्सप्लेनेशन एंड पॉइंट। यस, देखो एंट्री वर्ड नहीं सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द 4 ऑप्शन गिवन, तो हम इसको साइड करते हैं। इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन आ सकता है, पॉइंट भी आ सकता है, बिकॉज तीनों वर्ड जो है वो नियर बाय स्टेटमेंट में डिफाइन जरूर करेंगे। लेट्स हैव लुक कौन सा आना चाहिए। Yes, your textbook author does not make a particular dash clear, क्या does not make a particular explanation नहीं आ सकता, because एक explanation को particular form में नहीं डाला जाएगा, ना ही information डाला जाएगा, because clear word आगे जो है वो use कर दिया गया है, तो particular point clear, because point जो है वो आगे further जो है वो clear किया गया है, तो particular point clear and you feel the need of dash another description। yes, ऐसे बच्चे आपके जो fill in the blanks क्लोज टेस्ट में अगर बिल्कुल ही साथ साथ में फिलअप्स आते हैं तो आपको पैराग्राफ को बहुत इजीली कामनेस के साथ पढ़ना है, बिकॉज इस तरीके के पैराग्राफ में जहां पर fill in the blanks एक एक वर्ड के बाद आ रहे हैं, जैसे इसमें आ रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी जो है वो बन सकती है। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर क्या है, ओके, पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड dash another description, for, of, to, about। अब तीनों प्रेपोजिशन जो है वो बिल्कुल नियर बाय जा रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात हुई है, मीन्स पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर एंड यू फील द नीड ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन या फॉर अनदर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन जाएगा, बिकॉज उसकी तरफ से एक अलग जो चीज है वो अलग जो है आगे डिस्क्रिप्शन में डाली जा रही है। फॉर ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन इन ग्रेटर डिटेल, बात वही आ गई कि उसी चीज की जो है ग्रेटर डिटेल को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। लेट मी टेल यू, क्लोज टेस्ट में प्रेपोजिशन जो है वो बहुत अच्छे से अपना रोल जो है वो प्ले करता है। ग्रेटर डिटेल, अब ग्रेटर डिटेल डैश इन, ठीक है, और बट, दो, हाउएवर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, ग्रेटर डिटेल, ठीक है, डैश इन अदर। अब इन वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है, इन ऑलरेडी प्रेपोजिशन इनसाइड ऑफ समथिंग बताता है, तो यहाँ पर या तो और इन अदर डिटेल। यस, यहाँ पर स्टेटमेंट को आगे पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पर नहीं पता लग रहा है कि आ क्या जाना चाहिए।
इन अदर वर्ड्स गो टू लाइब्रेरी। यस, यहाँ पर डिटेल तक वर्ड छोड़ा गया है, डिटेल तक स्टेटमेंट छोड़ी गई है, उसके बाद स्टेटमेंट को और में ही डालना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स, यस अदर वर्ड्स, देखो यहाँ पर अदर वर्ड्स यूज कर दिया गया है, तो इससे तो इतना तो पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर एक और जो है ऑप्शन जो है, और जो है वो एक तरीके से ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, तो और वर्ड जो है वो यहाँ सुटेबल रहेगा। और इन अदर वर्ड्स गो टू लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स। ठीक है, गो टू लाइब्रेरी एंड डैश। अब देखो, वेरीफाई, आइडेंटिफाई, चेक या कलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अभी तक जो हम पैराग्राफ पढ़ते आए हुए, जितना हमें ये समझ में आया है कि यहाँ पर एक ऑथर के दूसरे ऑथर की जो है वो बुक्स को चेक किया जा रहा है, एक रेक्टिफिकेशन डाली जा रही है, किसकी बुक्स अच्छी है, लाइब्रेरी में क्या है, कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगी, गो टू द लाइब्रेरी एंड डैश अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, या तो आप वेरीफाई करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करने वाले, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, कलेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर या तो वेरीफाई आएगा या तो यहाँ चेक आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक, एंड चेक अदर बुक्स ऑन सब्जेक्ट। तो चेक तो करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पर चेक की भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ऊपर से पैराग्राफ जो हम पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, वहां पर जो भी बात हुई है उसमें हम इसको किसको डालेंगे, वेरीफाई को डालेंगे, बिकॉज वेरीफाई करने के लिए बोला है। बिकॉज प्लीज हैव अ लुक, स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, एंड यू फील द नीड ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शन। यस, अनदर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हुई है, मीन्स आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट को किस में डालना पड़ेगा, वेरीफाई में डालना पड़ेगा। सो ओवर हियर वेरीफाई विल बी द राइट आंसर, राइट। अब वेरीफाई हुआ, वेरीफाई अदर बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, फुल स्टॉप लग चुका है। नेक्स्ट वन, बाय कॉलिंग डैश 2 और 3 राइटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फॉर, अप, फोर्थ एंड अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, बाय कॉलिंग डैश 2 और 3 राइटर्स। किसको, किसके ऊपर, मींस किसी के ऊपर तो ये बात को डालना है, बिकॉज ऊपर से हम वेरीफाई करते जा रहे हैं, तो ये जो वेरिफिकेशन का पार्ट है किसी के ऊपर डाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन आएगा। प्लीज देखिए, यहाँ पर पिछली स्टेटमेंट जो है वो अगली स्टेटमेंट का फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो जस्टिफाई करती है। या तो आपको लास्ट स्टेटमेंट, या जैसे 10th स्टेटमेंट है तो 10th के बाद जो बाद वाली स्टेटमेंट रेक्टिफाई कर रही है, अगर नहीं तो उससे पहले वाली कर रही होगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि क्लोज टेस्ट को इजी जरूर होता है, बट थॉरो रीडिंग जो है वो बहुत जरूरी जो है वो डिमांडेड है इसमें। सो यहाँ पर क्या रहेगा, upon 2 or 3 writers dealing with dash topic। dealing with means, dealing with what means 2-3 राइटर्स के जो वेरिफिकेशन मांगी गई है, और इसमें जो ऑप्शन दी गई है दैट इज एक्चुअल, नहीं बन सकता, बिकॉज एक्चुअल नहीं बात बोली गई है, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में नहीं बोला गया है, करेक्ट फॉर्म के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ पर सेम आएगा, बिकॉज स्टेटमेंट सेम ले रहा है। लेट्स हैव अ लुक, बाय कॉलिंग अपॉन 2 or 3 राइटर्स डीलिंग with the dash topic। yes, dealing with the same topic means उन्हीं को वेरीफाई कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन अपॉन में डाली गई है बात, और अपॉन में डालने के लिए इसलिए क्योंकि वो जो 2-3 राइटर्स हैं वो सेम टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट एक ही टॉपिक से रिलेटेड लाइब्रेरी में 3 या 4 बुक्स, तो इससे ज्यादा भी बुक्स होती ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आया सेम टॉपिक, यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। अब प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। ठीक है, प्लीज याद रखना यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सेम टॉपिक, यू विल फाइंड सम डैश ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। सर्टेन फैक्ट्स का क्या मांगा है इन्होंने, ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने वेरीफाई करवाया था बच्चे, तो वेरीफाई करवाने का मतलब है कि अब वेरिफिकेशन हो रही है तो वो किस में जानी चाहिए, क्लैरिफिकेशन में जानी चाहिए, बिकॉज क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स बोला गया है। लेट्स हैव अ लुक, डिस्क्रिप्शन नहीं होगी बिकॉज ऊपर स्टेटमेंट वेरीफाई कर रही थी, एक्सप्लेनेशन नहीं करेगी बिकॉज ऊपर स्टेटमेंट वेरीफाई करवा रही है। देखो यही मेन बात बनता है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट कभी कभी कुछ ऐसी वर्ड यूज कर लेती है, उसके कारण जो है नेक्स्ट जो फिलअप है आपको बहुत अच्छे से देख के ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ेगा। एविडेंस के बारे में बात नहीं होती, अगर एविडेंस होता तो ऊपर वेरीफाई की बात ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, तो नीचे जो है स्टेटमेंट में सम क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, यहाँ पर वेरीफाई हुआ है, तो वेरिफिकेशन के बाद जो है क्लैरिफिकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। सो लास्ट ऑप्शन विल बी योर क्लैरिफिकेशन।
right? In seeking additional sources, you will have gained immense for you. You will have seen what several experts preserve as being the particularly importance as a common subject, राइट तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट को हैंडल किया जाता है बच्चे. हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्लोज टेस्ट इजी जरूर होता है, बट द पर्सन हु इज नोइंग, जिस बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रामर हैंडलिंग आती है, स्पेशल आप देख ही चुके हो, यहाँ पर मैक्सिमम आपकी प्रेपोजिशंस आई हैं, प्रेपोजिशंस के साथ कहीं ना कहीं जो हैज और हैव का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है. बाकी जो है वोकैबुलरी को जो है वो इजीली यूज किया गया है. तो प्लीज यहाँ पर भी टेक्निकल जो है सब्जेक्ट वोकैबुलरी, टॉपिक वोकैबुलरी का ही यूज किया गया है. टॉपिक इज रिलेटेड विद योर लाइब्रेरी, यहाँ पर बुक्स के बारे में है, इंफॉर्मेशन के बारे में बात है, एक्सप्लेनेशन वेरिफिकेशन में रखा गया है, चेक के बारे में है, तो उसी से रिलेटेड जो है वोकैबुलरी को यूज किया गया है. सो दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग योर क्लोज टेस्ट, राइट. लेट्स हैव अ लुक वन एग्जांपल. ओके, यहाँ पर क्या है इस वाले में, दिस इज जस्ट लाइक स्पीच फॉर्म, मीन्स कोट्स में दी गई बात है, तो स्पीच फॉर्म में बात चल रही है. सो लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट ओवर हियर. माय न्यू मशीन इज सो डैश it will even suck out the ground and dust and dirt, means we are talking about a machinery. यहाँ पर मशीनरी के बारे में बात हो रही है, मशीनरी और यहाँ पर डस्ट के बारे में बात हो रही है. तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर कोई वैक्यूम क्लीनर के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं, माई न्यू मशीन इज सो डैश इट विल इवन सक आउट द ग्राउंड इन डस्ट, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. पहली बात एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव अगर वर्ड लगाएंगे तो वो यहाँ पर कोई उसका ग्राउंड का जो उसका जो फिजिकल पार्ट है वो रिलेट नहीं हो पा रहा है. अगर हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात नहीं, कोई असेंबलिंग के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव. आप देखो स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव वर्ड जो है दोनों सेम जा रहे हैं, सेम वोकैबुलरी मीनिंग नियर बाय ले रहे हैं, बट लेट्स हैव अ लुक स्टेटमेंट में क्या जाएगा. माय न्यू मशीन इज सो डैश that it will even suck out ground in dust, ठीक है. so that means वो इतनी क्या है कि वो डस्ट को suck out करे, that is it is very much strong. तो यहाँ पर राइट वर्ड जो है वो strong आएगा, right. okay, and dirt dash this, ठीक है. so like, such as और similar, ठीक है. so यहाँ पर कोट्स के बाद बात खत्म की जा रही है. suck out ground in dust and dirt dash this, कैसे, दिस का मतलब इसके जैसे, मीन्स आपको इसके जैसे का मतलब है डर्ट लाइक दिस, ठीक है. लाइक दिस का मतलब है स्टेटमेंट को छोड़ दिया गया है, बट उसी की तरीके से मतलब उसी की जैसे बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है वर्ड जो है वो लाइक जो है वो सुटेबल रहेगा, ठीक है. ओके, एज ही स्पोक ही यूज्ड हिज डैश टू प्रेस द सूट, ठीक है. प्लीज यहाँ पर देखना, जो सूट का मतलब है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बटन, जो वैक्यूम क्लीनर पे जो बटन बना होता है ऑन ऑफ के लिए, वो यहाँ पर बात की गई है. सो एज ही स्पोक, अब यहाँ पर एक तरीके से कन्वर्सेशन चल रही है, मीन्स एक मशीनरी के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर एक आई थिंक मशीनरी का जो मशीनरी को जैसे न्यू मशीनरी लेते हैं तो कोई एक्सपर्ट्स आते हैं आपको बताने कि हाउ टू ऑपरेट दैट, तो ऑपरेटर जो है उसके रिलेशन में बात हो रही है. तो एज ही स्पोक, जैसे वो बात कर रहा है, ही यूज्ड हिज डैश टू प्रेस द सूट. अब वो किस चीज से प्रेस करेगा, सूट का मतलब है बटन, और वैक्यूम क्लीनर का बटन डाउन पे होता है, हील, एंकल, नी या शोल्डर, ठीक है. तो उसको करने के लिए आपको कॉमन सेंस है कि बटन को, वैक्यूम क्लीनर के बटन को ऑन करने के लिए, सो यूज्ड हिज हील. यहाँ पर वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा, heel. You know that what is a heel, to on off the button of the vacuum cleaner. Soot and dust into the carpet means exactly dust को capture करना, right. next, अब जहां पर वो ऑपरेटर गया हुआ है वही का बता रहे हैं. the old lady dash again, ठीक है. अब यहाँ पर old lady क्वेश्चन, spoke, tired या stated. अब स्टेटमेंट नहीं बताएगी बिकॉज क्वेश्चन भी बोला जा सकता है, वो बोल भी रही है, क्वेश्चन और स्पोक का मतलब सेम जा रहा है. टायर्ड और यहाँ पर स्टेटेड का मतलब जो है वो बहुत इजीली सेम जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, राइट. सो द ओल्ड लेडी डैश अगेन बट विदाउट डैश सक्सेस. द ओल्ड लेडी स्टेटेड अगेन, अगेन बात बोली जा रही है तो ऑब्वियस है कि स्टेटेड अगेन भी बोल सकते हैं या क्वेश्चन अगेन. तो लेट्स हैव अ लुक की स्टेटमेंट क्या जाती है. बट विदाउट डैश सक्सेस एज द यंग मैन हैड गॉन आउट ऑफ द फ्रंट डोर.
तो यहाँ पर वो आदमी मीन्स उस लेडी के बोलने से पहले ही वो आदमी जो है वो जा चुका है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में या तो स्पोक आएगा या टायर्ड आएगा, ये तो क्वेश्चन आएगा। तो राइट वर्ड जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन वर्ड, बिकॉज वो दोबारा से क्वेश्चन पूछती में भी हो सकता है कि उसको वो समझ ना आई हो चीज। द ओल्ड लेडी क्वेश्चन अगेन बट विदाउट डैश, विदाउट डैश क्या आएगा, दैट इज क्विकली, फास्टली, सॉफ्टली, रैपिडली। अब यहाँ पर क्विकली का मतलब जल्दी होता है, फास्टली का मतलब भी जल्दी हुआ, रैपिडली का मतलब भी जल्दी हुआ, सॉफ्टली नहीं आएगा बिकॉज तीनों वर्ड जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टली वर्ड तो अलग हो गया, ठीक है। अब लेट्स हैव अ लुक, सक्सेस एज द यंग मैन हैड डैश गॉन आउट ऑफ द फ्रंट डोर, बहुत जल्दी चला गया, तो जल्दी जाने को भी डोर से जाने की बात हो रही है, वे आउट से जाने की बात हो रही है, तो दैट विल बी योर क्विकली, क्विकली वो वहां से चला गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अ फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स के बारे में, डैश आफ्टर, अब देखो ऑप्शंस क्या हैं, आफ्टर, लेटर, अगो या फॉलोइंग, ठीक है। आफ्टर का मतलब भी, अगो का मतलब भी साथ में ही जा रहा है, लेटर का मतलब, फॉलोइंग का मतलब भी, तो चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं नियर बाय जो है वो शो कर रहे हैं मीनिंग। अ फ्यू मिनट्स, ऑब्वियस है, फ्यू मिनट्स का बोला गया तो फ्यू मिनट्स बाद के बारे में बात हुई है, फ्यू मिनट्स लेटर, ठीक है, बहुत ही रेडली स्टेटमेंट है, बहुत ही इजी है। ही रीअपियर्ड, अब वो दोबारा आया, ही रीअपियर्ड विद अ मॉडर्न लुकिंग वैक्यूम क्लीनर, अब वो नया वैक्यूम क्लीनर लाया है। अब स्टेटमेंट है, नाउ वेयर कैन आई डैश दिस इन, अब नाउ वेयर डैश कैन इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लगिंग सिस्टम, सो वो बात कर रहा है कि अब मैं इसको जो है वो कहां पर प्लग करूं। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बात करी कि वो न्यू वैक्यूम क्लीनर ला रहा है और वो पूछ रहा है कि अब मैं इसको कहां पर प्लग करूं, तो प्लग दिस इन ही आस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबली द नेक्स्ट विलेज, अब यहाँ पर वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट कोट्स में दी जा रही है कि एक बात हो रही है कि प्रोबेबली नेक्स्ट विलेज है अबाउट 10 माइल्स अवे, रिप्लाइड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी बोलती है कि यहाँ पर बहुत जो भी कोई भी नेक्स्ट विलेज है वहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी डैश हैज नॉट डैश हियर येट, लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन, द इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वायर्स, कंपनीज या सप्लाई। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है द इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सप्लाई जाता है, बिकॉज स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई के बारे में बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पर वो लेडी ये बोलना चाहती है कि यहाँ पर दूर दूर तक जो भी दूसरा कोई विलेज है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ही नहीं, राइट। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई hasn't dash here yet, hasn't means arrived, started, reached या appeared, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटली वर्ड, चारों वर्ड्स नियर बाय हैं, तो यहाँ पर जो राइटली वर्ड रहेगा दैट विल बी योर रीच्ड हियर येट, मींस अभी तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ तक पहुंची ही नहीं है, दैट इज रीच्ड हियर, राइट। सो ये जो है ये एक तरीके से स्पीच फॉर्म में अनवांटेड स्टेटमेंट्स कन्वे हो रही हैं, मीन्स इन बिटवीन जो है वो स्टेटमेंट ब्रेक भी हो रही है, और यहाँ पर भी एक जनरल व्यू जो है, जनरल एक मतलब कोई मशीनरी के लिए रिलेटेड या कोई एक एस्पेक्ट के रिलेटेड जो है वो बात की गई है, तो इस तरीके का भी क्लोज टेस्ट जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यस, ओके, यहाँ पर साइंटिस्ट अगेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मशीनरी के बारे में है, बट एग्जैक्टली सम सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है साइंस और ये क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, ठीक है। अब साइंटिस्ट हैव डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट डैश द वायरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इन सम वेज, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर ऑप्शंस है इमिटेट, मिमिक, लिमिट्स एंड एक्सपैंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि साइंटिस्ट हैव डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट डैश द वायरिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, वायरिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन किसकी तरह जो है वो मशीनरी और ह्यूमन बीइंग एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर प्लीज हैव अ लुक, लिमिट वर्ड नहीं आ सकता, एक्सपैंड नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो बात की गई है वो डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डैश ऑफ द वायरिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल ही ह्यूमन ब्रेन की तरह बोला गया है, तो यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं बच्चे, इमिटेट्स और आपका मिमिक वर्ड आ रहा है। इमिटेट और जो मिमिक वर्ड है देखा जाए वो दोनों जो है वो सेम वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग होता है कॉपी करना, बट दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। इमिटेट होता है किसी चीज को, किसी मॉडल को इमिटेट करना थोड़ी वेरिएशंस के साथ, बट जो मिमिक है, मिमिक इज जस्ट बीइंग डन एज अ पार्ट ऑफ
फन पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज उसकी तरह ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह बात हो रही है, कुछ वेरिएशंस रखी जाती हैं इस पार्ट में, तो दोनों की जगह मिमिक की जगह पे बच्चे इमिटेट वर्ड यूज होगा, बिकॉज इमिटेट जो है बहुत ही फॉर्मल वे ऑफ वर्ड है और वो एक तरीके से एक वे ऑफ मॉडल को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। सो इमिटेट्स द वायरिंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन इन सम वेज, राइट। इन एन अचीवमेंट दैट डैश रेवोल्यूशनाइज, ठीक है, एन अचीवमेंट दैट, अब यहाँ पर शेल, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक, शेल ought could have अचीवमेंट दैट डैश रेवोल्यूशनाइज, रेवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो अभी हो रही है, हुई नहीं है, तो अभी वो चीज जो है वो होनी है और नॉट इन अ क्राइटेरिया ऑफ 100% सक्सेशन, तो यहाँ पर बात जो है वो शेल में जा सकती है। तो शेल नाइज कंप्यूटर साइंस एंड डैश अंडरस्टैंडिंग, किसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सीड, सॉरी, यस, एक्सीड, इम्प्रूव, इम्पेयर या डेवलप, यस, एंड किसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है, सर्किट्स के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के, मिमिक्स हो रहा है, मशीन रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग किसकी होगी, किसके बारे में अंडरस्टैंड को करना है, डेवलप, उस अंडरस्टैंडिंग को क्या करने की बात हो रही है, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नेचर्स मोस्ट पावरफुल डैश वर्क्स, ठीक है, मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सर्किट या ब्रेन। प्लीज हैव अ लुक, चारों ऑप्शन ही को रिलेट करने वाली हैं, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन सर्किट है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्किट ओवर हियर, यहाँ पर भी सर्किट के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी सर्किट आएगा। द डैश, अब द डैश का मतलब कंप्यूटर, मॉनिटर, सिस्टम या सर्किट। अब द डैश बिल्ट ऑन डैश चिप, तो ऑन चिप में किसके ऊपर के बारे में बात होती है, एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर नहीं बोल सकते बिकॉज कंप्यूटर के साथ उसको रिलेट अभी नहीं किया गया है, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सिस्टम रहेगा, क्योंकि चिप के बारे में आगे बात हो रही है, राइट। द सिस्टम बिल्ट ऑन डैश चिप, चिप के बारे में सबको पता है, चिप कौन सी होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, तो वेरी अंडरस्टूड फैक्टर, नथिंग टू गो ऑन दैट। चिप द साइज ऑफ द फिंगर नेल, बहुत छोटी सी चिप होती है, इज डैश, इज फॉर, अबव, बियॉन्ड या फार, मीन्स चारों ऑप्शंस को रिलेट कर रही हैं। लेट्स हैव अ लुक, इज डैश फ्रॉम द थिंकिंग मशीन ऑफ साइंस फिक्शन, मीन्स बहुत ही दूर की बात है, सो दैट इज बियॉन्ड, एक लिमिट से भी अगर आगे की बात जाती है तो हम उसको बियॉन्ड में लेते हैं, राइट, बियॉन्ड फ्रॉम द थिंकिंग मशीन ऑफ साइंस फिक्शन, राइट। फॉर वन थिंग इट कैन नॉट डैश, ठीक है, फॉर वन थिंग इट कैन नॉट इक्वेट, लर्न, टीच और रिकॉग्नाइज, ठीक है, अगेन डिफर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इक्वेट ने करना या लर्न करना या रिकॉग्नाइज करना, टीच करना। लेट्स हैव अ लुक, वन थिंग इट कैन नॉट डैश द वे डैश, मीन्स एक चीज में यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, सो यहाँ पर क्या आएगा, रिकॉग्नाइज वर्ड आएगा, बिकॉज वो चीज जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, ऑब्वियस है, मशीनरी है, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, तो वो रिकॉग्नाइज जो है कंप्लीटली उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कैन नॉट रिकॉग्नाइज बोला है, द वे डैश कैन, द ब्रेन, यहाँ पर कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, चिप है, ब्रेन है, तो ऑब्वियस स्टार्टिंग से ह्यूमन और मशीन को कंपेयर किया जा रहा है और ह्यूमन के साथ कंपेयर होगा ब्रेन का, तो द वे द ब्रेन कैन, ठीक है, यहाँ पर चिप और ब्रेन का जो है वो सेटअप किया गया है, बट रिसर्चर्स से इट कुड डैश इन बेटर स्पीच, यस, यील्ड, गिव, रिस्पॉन्ड और रिजल्ट। तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि बेटर स्पीच पे क्या वो देगा, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, यील्ड नहीं बोल सकते बिकॉज एक आउटपुट नहीं बोला जा रहा है, गिव नहीं बोला जाएगा, जो भी उन्होंने रिसर्च किया है बच्चे, उसका रिसर्च का जो है आउटकम क्या निकलता है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज रिजल्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इट विल बी योर रिजल्ट, राइट। तो इस तरीके से जब क्लोज टेस्ट आते हैं, प्लीज vocabulary, grammar vocabulary and only vocabulary you have to handle each and everything. So this was your close test. I hope आपका close test जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आए और बहुत ही इजी टू मॉडरेट फॉर्म रहता है, नॉट सो डिफिकल्ट, बट let me recommend something to you. Please go through the thorough knowledge of your grammar and your vocabulary. That is very much important that you have seen. ऐसा ही बच्चे पेपर्स में जो है वो क्लोज टेस्ट आता है. So thank you so much. Thank you.